नमस्कार सभी को। साई बायोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों के एग्जाम अब बहुत नज़दीक आने वाले हैं। इस वजह से आप लोग पढ़ाई को थोड़ा सा गति प्रदान कर लें। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के नाइट क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। लाइव क्लास में चल रहा है आपका, तो आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। लेकिन आप लोगों को भाई अच्छा भी लगा करे, मैं ये कह रहा हूँ ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा लगा करे तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक अवश्य किया करें। चलिए देखिए, आज मैं आपके सामने न्यूरल टिश्यू पर चर्चा करूँगा। तो देखिए, आपको एपिथेलियल टिश्यू बता दिया, कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बता दिया। क्या कनेक्टिव टिश्यू आपको बता दिया था मैंने। स्केलेटल टिश्यू पर मुख्य रूप से चर्चा पूरी हो गई थी अपनी। इधर मैंने आपको फ्लूइड टिश्यू पर भी चर्चा हो गई थी, मस्कुलर टिश्यू पर भी चर्चा हो गई। तो अब जो बच रहा है आपके पास वह न्यूरल टिश्यू बच रहा है। न्यूरल टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू मुख्य रूप से क्या होता है, तंत्रिका ऊतक क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है, वह ऊतक जिसमें उत्तेजनशीलता या आवेश संचरण का गुण पाया जाता है, वह ऊतक, लिख दो जरा, वह टिश्यू जिसमें उत्तेजनशीलता आवेग संचरण का गुण पाया जाता है। देखिए, वह टिश्यू जिसमें उत्तेजनशीलता आवेग संचरण का गुण पाया जाता है उसी को नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। उत्तेजनशीलता का मतलब एक्साइटमेंट होना चाहिए। आवेग संचरण यानी कि आपने किसी को टच किया तो उसको एहसास होता है, यानी कि ये जो इम्पल्स हैं ये ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। क्या ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, एक न्यूरल सेल से दूसरे न्यूरल सेल्स में पहुंच रहे हैं, तो उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, न्यूरल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। रेस्पॉन्सनेस व्यक्त करते हो, क्या रेस्पॉन्सनेस का गुण पाया जाता है। रेस्पॉन्सनेस का मुख्य रूप से गुण पाया जाता है ये। दूसरा, डिवीजन नहीं, अर्थात अभी लो, इनकी सेल्स को न्यूरॉन्स सेल्स कहा जाता है। इनका ओरिजिन एक्टोडर्म लेयर से होता है। ठीक है, देखिए, क्लियर करके मुख्य रूप से आपको बता दिया गया कि टिश्यू जिसमें उत्तेजनशीलता आवेग संचरण एवं रेस्पॉन्सनेस का गुण पाया जाता है उसी को न्यूरल टिश्यू कहा जाता है। डिवीजन नहीं पाया जाता, इनकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को न्यूरॉन सेल्स कहा जाता है। उन न्यूरॉन सेल्स में मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाता है, डिवीजन की क्रिया नहीं होती है। ना तो माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है, ना ही माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना, डिवीजन नहीं, नो डिवीजन, बिल्कुल 100% मुख्य रूप से इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो पहली बात, इनकी सेल्स को न्यूरॉन सेल्स कहा जाता है। इनकी सेल्स को न्यूरॉन सेल्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। इनका ओरिजिन एक्टोडर्म लेयर से होता है। इनका ओरिजिन मुख्य रूप से एक्टोडर्म लेयर से होता है। तो ये तो मुख्य रूप से क्या, इनकी एक स्टार्टिंग मतलब क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, ये मुख्य रूप से बताया गया। ये न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू एक इस प्रकार का टिश्यू है जो हमारे शरीर की
एक्सटर्नल रेस्पॉन्स को, हमारे शरीर में एक्सटर्नल रेस्पॉन्स को, जो मसल्स के रेस्पॉन्स हों या इंटरनल रेस्पॉन्स हों, उनको ब्रेन तक ले जाने का कार्य करते हैं, मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करते हैं। और मस्तिष्क जिस प्रकार के आदेश देता है, मस्तिष्क ब्रेन जिस प्रकार के आदेश देता है, तो मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से, मोटर तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से मुख्य रूप से वह पर्टिकुलर ऑर्गन तक लाया जाता है। यह पूरे के पूरे जो कार्य किए जाते हैं, यह पूरा जो वर्क किया जाता है, यह सिर्फ एक ही टिश्यू के द्वारा किया जाता है, और वह टिश्यू है नर्वस टिश्यू कहा जाता है या न्यूरल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। यह जो टिश्यू होता है, यह जो टिश्यू होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन में कार्य करता है, अर्थात यह हार्मोन्स के नियंत्रण में मुख्य रूप से कार्य करता है। यानी कि हार्मोन और ये मिलकर एक दूसरे सहयोग करके मुख्य रूप से इनके द्वारा कार्य किया जाता है, पहली बात। अब दूसरी चीज आती, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। क्या इनकी, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूं कि स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप जरा एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे ढंग से। चलिए मिटा दूं। अब तो बच्चे समझदार हो चुके हैं वैसे भी, मतलब तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फोटो ले लेते हैं। हाल देखिए, तो स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू मुख्य रूप से तो इसके भाग सुन लीजिए। साइटोन और एक्सॉन, ये दो भाग होते हैं। साइटोन और एक्सॉन मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं इस प्रकार से डायग्राम बनाऊं, क्या ऐसे डायग्राम बनाऊं, ऐसे बनाता हूं, थोड़ी सी लंबाई कम पड़ेगी, इस प्रकार से मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। देखिए, ये मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं, ये विषय ध्यान दें। देख लीजिए, देखिए डायग्राम देखते चले कि बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम है ये आपके लिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, इंपोर्टेंट में इस दृष्टिकोण से बोल रहा हूं कि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या इस वजह से मैं ये एग्जैक्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं।
देखिए अपना ये वाला जो भाग है डायग्राम लगभग, चलिए या पूरा मैं कंप्लीट कर दूं तब आपको बताऊं है। देखिए ये देखिए देखते चल रहे हैं बिल्कुल, आप क्लियर देखते चले बिल्कुल। ये लीजिए आपका लगभग डायग्राम बनकर मुख्य रूप से तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको डायग्राम को एक तैयार करना है। ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, ये डायग्राम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। ये ब्लू से ही बनाऊं, जो फाइबर जो निकल रहे हैं वो मैं आपके इसी से निकाल दूं। ठीक है, देखिए तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया जा रहा है, ये वाला जो भाग है यहां से यहां तक, ये साइटोन कहलाता है। यानी किसी भी न्यूरॉन सेल्स का, न्यूरॉन सेल्स आप जानते हैं तंत्रिका कोशिका का नाम जो है, तंत्रिका ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, न्यूरॉन सेल्स के नाम से जाना जाता है, तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये आपके सामने एक मैंने तंत्रिका कोशिका का नाम बताया। इसमें दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, साइटोन, अगला जो भाग होता है वह साइटोन होता है। इस साइटोन वाले भाग से विभिन्न प्रकार की चारों तरफ ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये शाखाएं निकल रही हैं, ये ब्लैक कलर की शाखाएं मुख्य रूप से क्लियर बताई जा रही हैं। इन शाखाओं को
डेंड्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। इन डेंड्रॉन से ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही होंगी। इन डेंड्रॉन से ब्लू कलर की मुख्य रूप से कुछ शाखाएं निकलती हैं, जिन ब्रांचेस को मुख्य रूप से डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये देखिए प्राइमरी सेकेंडरी निकल रही हैं, जिनको क्या कहा जाता है? चलिए इधर ना बनाते हुए मैं इधर और लेबलिंग आएगी, ये वाली देखिए, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है। और ये दूसरे, जब अभी मैं लास्ट बताऊंगा, ये दूसरे साइटोन के डेंड्राइट से आपस में मुख्य रूप से जुड़ते हैं। सिनेप्सिस की क्रिया मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा होती है। इस साइटोन के सेंटर में एक गोल संरचना पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, अर्थात केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक के नाम से जाना जाता है। इस साइटोन में मुख्य रूप से एक फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए मैंने फ्लूइड ब्लैक कलर का भर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और इस साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने ब्लू कलर के कुछ कण दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने ब्लू कलर के कुछ कण दिखाई दे रहे हैं। इनको मुख्य रूप से निसल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? निसल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। ये क्या कहलाते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, निसल्स ग्रैन्यूल। अब मुख्य रूप से इसका दूसरा जो भाग आता है, यहां से यहां तक का भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक का भाग दिखाई दे रहा है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा भाग जो है वह भाग के पार्ट क्या कहलाता है? एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। इसको विशेष तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। एक्सॉन जिस प्लेस से निकलता है, उसको एक्सॉन हेलियोक कहा जाता है। देखिए इस प्लेस से निकल रहा है, इस प्लेस से मुख्य रूप से क्या कर रहा है? ये निकल रहा है, तो इस प्लेस को एक्सॉन हेलियोक के नाम से जाना जाता है। एक्सॉन साइटोन के जिस स्थान से निकलता है, उस स्थान को एक्सॉन हेलियोक कहा जाता है। यह एक और अशाखित होती है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। यह एक और मुख्य रूप से कैसी है? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। और दूसरी ओर मुख्य रूप से यह कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। दूसरी ओर कैसी होती है? ब्रांच। देखिए यह एक और तो कैसी है? अशाखित है, लेकिन दूसरी ओर मुख्य रूप से ये कैसी शाखित है। विभिन्न प्रकार के फाइबर्स निकलते हैं, जिनको टीलोडेंड्रिया कहा जाता है, जिनको टीलोडेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। और इनके जो एंड्स होते हैं वह टर्मिनल एंड्स या टर्मिनल बटन के नाम से मुख्य रूप से इनको जाना जाता है। अभी मैं बता रहा हूं, एक्सॉन जिस प्लेस से निकला एक्सॉन हेलियोक कहा गया। इसकी जो लेयर है, देखिए आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की मैंने लेयर बनाई है, देख रहे हैं? इस लेयर को एक्सोलेमा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, मैं ये देखिए फ्लूइड भर रहा हूं, विशेष तौर पर ध्यान देंगे बच्चों। एक फ्लूइड भरा रहता है, क्या फ्लूइड भरा है? देखिए देख लीजिए, भर लीजिए फ्लूइड को जल्दी जल्दी। एक फ्लूइड भर रहा हूं मैं। इस फ्लूइड को मुख्य रूप से इस प्लेस से नहीं, ये तो प्लेस एक दर्शाया जाएगा भाइयों। एक्सोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। भाई क्या देखो, कुछ बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। एक्सॉन साइटोन के जिस स्थान से निकलता है उसको एक्सॉन हेलियोक कहा गया। एक्सॉन की जो लेयर होती है उसको एक्सोलेमा कहा गया। इसकी जो इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको एक्सोप्लाज्म कहा गया। सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? इससे कुछ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं,
इससे मुख्य रूप से कुछ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। इन पार्श्व शाखाओं को कोलेटरल ब्रांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेटरल ब्रांच कहा जाता है। और ये कोलेटरल ब्रांच देखिए आगे चल के रेड कलर के मैंने मसल्स में मुख्य रूप से दर्शाई, मसल्स में प्रवेश कर जाती हैं। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुई, ठीक है। ये इनके एक्सोन के एंड जो होते वह एंड टर्मिनल टीलोडेंड्रिया क्या कहलाते हैं? इनके एंड्सों को टीलोडेंड्रिया के नाम से जाने जाते हैं। इन पर मुख्य रूप से इस प्रकार से होते हैं ये इनके एंड्स जो हैं यह टर्मिनल दिखाई दे रहा है, बटन्स कहलाते हैं। क्या? टर्मिनल बटन्स, टीलोडेंड्रिया या टर्मिनल बटन्स के नाम से जाना जाता है। टीलोडेंड्रिया या टर्मिनल बटन्स के नाम से जाना जाता है। अच्छे ढंग से एक बार लेबलिंग देख लीजिए। मैं बिल्कुल अभी जस्ट नाउ अभी बताता हूं कि मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है। जल्दी से आप देख लीजिए एक बार। कर लिया? चलिए पानी पिया है। देखिए ये पूरा एक्सोन हो गया। अब एक्सोन के ऊपर यानी एक्सोलेमा के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जो मैंने ब्लैक कलर में बताया। इस आवरण को मुख्य रूप से न्यूरिलेमा कहा जाता है। ये देख रहे हैं आवरण, ये आवरण जो है इस आवरण को न्यूरिलेमा के नाम से जाना जाता है। इस न्यूरिलेमा जिन सेल्स से मिलकर बना होता है, देखिए जिन सेल से मिलकर बना होता है उन सेल्स को मुख्य रूप से स्वान सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वान सेल के नाम से जाना जाता है। स्वान सेल्स के माध्यम से एक लेयर स्रावित होती है, देखिए मैं बना रहा हूं, ब्लैक कलर की नहीं रेड कलर की ही बना दो, देख लीजिए, जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। अर्थात किस प्रकार इसको एक्सप्लेन करोगे अभी देख लें, 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देखिए एक्सोलेमा के ऊपर आवरण पाया गया ब्लैक कलर का जिसको न्यूरिलेमा कहा गया। न्यूरिलेमा और एक्सोलेमा के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। ये मैंने आपके रेड कलर की बताई है। माइलिन शीथ कहा जाता है जो कि मुख्य रूप से इसी स्वान सेल्स के द्वारा स्रावित होती है। ऐसी तंत्रिका तंतु या ऐसे न्यूरॉन सेल्स जिनमें माइलिन शीथ पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है, उनको नर्व फाइबर कहा जाता है। और जिनमें नहीं पाई जाती उनको नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो भैया ये आपकी स्ट्रक्चर होती है किसकी? एक्सोलेमा की। अब देखिए कुछ स्थानों पर देख रहे हैं कि इसकी जो माइलिन शीथ होती है वह माइलिन शीथ मुख्य रूप से लगभग 1 mm के प्लेस में मैं बात कर रहा हूं, 1 mm के प्लेस पर लगभग टूटी रहती है। देख रहे हैं कि नहीं? आप देख रहे हैं। तो इस स्थान पर मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन हो जाता है। साइटोप्लाज्म
संग्रहित होकर एक लेयर बनाती है, या मतलब संग्रहित हो जाता है, जिसको सीमेंटिंग डिस्क कहा जाता है। सीमेंटिंग डिस्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमेंटिंग डिस्क के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पर ये टूटे होते उन स्थानों को रेनवियर नोड के नाम से जाना जाता है। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई। एक एक्जॉन की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुख्य रूप से आपके ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है, ये विषय ध्यान रखना। ठीक है, देखिए क्लियर मैं बता दूं, माइलिन शीथ जिस स्थान पर टूटी हुई है वहां साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो जाता है। उसी स्थान को क्या कहते हैं? रेनवियर नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर नोड कहा जाता है। अर्थात माइलिन शीथ जिस स्थान पर टूटी रहती है उस स्थान को रेनवियर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनवियर नोड कहा जाता है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए एक बार इसको, अभी तक मैंने क्या समझाया इसको आप जज कर लें। न्यूरॉन सेल्स मुख्य रूप से क्या होते हैं? उत्तेजनशीलता, रेस्पॉन्सनेस और संचरण का जो कार्य करते हैं, ऐसे टिश्यूज को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। एक्टोडर्मल निर्माण होता है, ये ना विभाजन होने वाली कोशिकाएं होती है, जीवन में कभी इनकी विभाजित नहीं होती, शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं के रूप में जानी जाती है। ये विषय ध्यान रख लें, बॉडी की सबसे लंबी कोशिकाओं के रूप से जानी जाती हैं। ये न्यूरॉन सेल्स एक सेल जोड़कर दूसरी सेल जोड़कर मुख्य रूप से जो एक्सटर्नल रेस्पॉन्स होते हैं या एक्सटर्नल इम्पल्स होते हैं उनको मुख्य रूप से मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मस्तिष्क के हिसाब से मुख्य रूप से फिर वह मोटर न्यूरॉन्स द्वारा मुख्य रूप से पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक आकर कार्य करते हैं। इसके दो भाग मैंने बताए थे। पहला जो भाग बताया था वह साइटोन कहलाता है, दूसरा भाग बताया था एक्सॉन कहलाता है। किसी भी तंत्रिका ऊतक की कोशिका का जो अगला भाग, प्रमुख भाग होता है, वह गोल होता है, जो न्यूरॉन कहलाता, जो साइटोन कहलाता है। तो देखिए ये वाला भाग मैंने आपका पूरा का पूरा साइटोन बनाया। यह शाखित होता है, ब्रांच्ड वाला भाग होता है। इससे चारों तरफ कुछ संरचनाएं निकली रहती हैं, जिन संरचनाओं को डेंड्रोन कहा जाता है। ये देख रहे हैं ब्लैक कलर की निकाली, डेंड्रोन कहा जाता है। इन डेंड्रोन से प्राइमरी सेकेंडरी मुख्य रूप से ब्रांचें निकलती हैं, जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये डेंड्रोन मुख्य रूप से, ये डेंड्रोन साइटोन के जो डेंड्रोन होते हैं वह अगले न्यूरॉन से मुख्य रूप से, अभी मैं बना के बताऊंगा, इस न्यूरॉन पर जाकर मुख्य रूप से क्या करते, कंबाइंड होते हैं, सिनेप्सिस बनाने की कार्य करते हैं। पहली बात, इस साइटोन के मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। ये आपको पहले ही पता है कि प्रत्येक सेल्स में एक सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये आपको पता है, जो कि पूरी ब्रेन को, पूरी सेल्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके मध्य में भरे द्रव को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ये अच्छे ढंग से मुख्य रूप से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस मुख्य रूप से कहा गया इसको। अब इस साइटोप्लाज्म में कुछ ब्लू कलर के मैंने राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए कण डाले हैं। ब्लू कलर के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए कण डाले, इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? देखिए कहीं लिखा होगा निसिल्स ग्रैन्यूल, कहीं लिखा है कि ये लिखा है निसिल्स ग्रैन्यूल के नाम से जाना जाता है। इन स्ट्रक्चर को निसिल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इतनी संरचना सिर्फ आपको कायम पड़नी है साइटोन में। अब दूसरा मुख्य भाग आता है एक्सॉन। एक्सॉन वाला भाग क्या होता है? एक्सॉन वाला जो भाग होता है वह साइटोन से मुख्य रूप से निकलता है। यह अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है, दूसरे सिरे पर जाकर यह ब्रांच होती है, जिनको टीलोडेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या? टीलोडेंड्रिया या टर्मिनल बटन्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। ये जो है एक्सॉन जिस प्लेस से निकलता है, जिनको एक्सॉन हेलियोक कहा जाता है, विशेष ध्यान से रखें, एक्सॉन हेलियोक के नाम से जाना जाता है। एक्सॉन के ऊपर जो लेयर पाई जाती है ब्लू कलर की, देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, लेयर पाई जाती है जिसको एक्सोलेमा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो द्रव भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, उसको यहाँ कहा जा रहा है एक्सोप्लाज्म के नाम से जाना जा रहा है, एक्सोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इससे कुछ शाखित ब्रांच संरचना निकल रही, इनको कोलेटरल ब्रांच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की सहायक है, इस वजह से इनको कह दिया कोलेटरल ब्रांचेस कहा जाता है, जो जाकर मुख्य रूप से मसल्स में जाकर प्रवेश कर जाती हैं। पहली बात।
दूसरी बात मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ाई है, जिस लेयर को न्यूरिलेमा कहा जाता है। न्यूरिलेमा और एक्जोलेमा, न्यूरिलेमा में मुख्य रूप से कुछ सेल्स पाई जाती है जिनको स्वान सेल के नाम से जाना जाता है। स्वान सेल के नाम से जाना जाता है। स्वान सेल के माध्यम से, स्वान सेल के माध्यम से मुख्य रूप से कुछ लेयर इसके अंदर बनती है, या ये कह दें कि न्यूरिलेमा और एक्जोलेमा के मध्य में एक रेड कलर की मैंने लेयर डाली जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। ऐसे तंत्रिका तंतु या ऐसे नर्व फाइबर जिनमें यह माइलिन शीथ पाई जाती है, जिनमें यह माइलिन शीथ पाई जाती है, उनको मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर कहा जाता है, और जिनमें नहीं पाई जाती उनको नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर के नाम से जाना जाता है। यह माइलिन शीथ 1 mm पर मुख्य रूप से क्या रहती है, टूटी रहती है। क्या रहती है, टूटी रहती है। ये देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहे। तो उन स्थान को नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर नोड के नाम से जाना जाता है। रेनवियर नोड के नाम से जाना, इस पर साइटोप्लाज्म का मुख्य रूप से एक लेयर सी बन जाती है, साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है, जिसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, सीमेंटिंग डिस्क के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो मुख्य रूप से आपकी ये हुई। अब ये दूसरे एंड पर देखिए, पहला एंड ये था, दूसरे एंड पर जाकर ये विभाजित हो रही है। दूसरे एंड पर मुख्य रूप से विभाजित हो रही है, जिनको टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीलोडेंड्रिया। और इनमें बटन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको टर्मिनल बटन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आप अच्छे ढंग से समझ लें। कुछ नहीं कहना चाहे तो इनको एक्सॉन एंडिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सॉन के अंत वाले भाग। क्या कह सकते हैं, एक्सॉन के अंत वाले भाग कहा जाता है। यहां मुख्य रूप से क्या होता है, ये देखिए, अब थोड़ा सा ही मैं देखिए, अब यदि आपके समझ में आ रहा हो तो ये मैंने आपका यहां से यहां तक का जो भाग है, ये साइटोन है। एक एक्सॉन के टीलोडेंड्रिया या एक्सॉन एंडिंग क्या टीलोडेंड्रिया कहलाते हैं। दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन से अटैच होते, जुड़ते हैं, जिसको सिनेप्सिस कहा जाता है, संयुग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुग्मन कहा जाता है। इंपल्स यहां से जा रहे हैं, ये इंपल्स यहां से एक एक्सॉन से इस जगह पहुंचे, यहां मुख्य रूप से एसिटाइल कोलिन के बल पाए जाते हैं, और वह मुख्य रूप से आवेग को लेकर इसमें प्रवेश करते हैं, यहाँ साइटोन में प्रवेश करें। अब साइटोन से मुख्य रूप से एक्सॉन होते हुए दूसरे, इस प्रकार से इंपल्स का ट्रांसमिशन होता रहता है। तो विशेष ध्यान रखें, एक एक्सॉन के टीलोडेंड्रिया, एक एक्सॉन के टीलोडेंड्रिया दूसरे एक्सॉन के साइटोन के डेंड्राइट से मुख्य रूप से संयुग्मन का कार्य करते, सिनेप्सिस का कार्य करते हैं। तो इतना आपको मुख्य रूप से किसमें पढ़ना है, एक्सॉन की स्ट्रक्चर में। किसमें पढ़ना है बच्चों, एक्सॉन की स्ट्रक्चर में। अब आता है इस सीएनएस में, यानी कि ब्रेन किसका बना है, इसका बना हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मुख्य रूप से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये क्या के बने होते हैं, नर्व्स के बने होते हैं, न्यूरॉन सेल्स के बने होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी मुख्य रूप से इसमें कुछ, इनके अलावा भी इनमें कुछ मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, अन्य सेल्स पाई जाती हैं, जिनको न्यूरोगिलिया सेल्स कहा जाता है। जिन सेल्स को क्या कहा जाता है, न्यूरोगिलिया के नाम से जाना जाता है, जो एक विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ विशेष प्रकार की इनके अलावा सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें एक्सॉन नहीं होते, डेंड्रॉन पाए जाते हैं। जिनमें एक्सॉन नहीं होते, डेंड्रॉन पाए जाते हैं, उन सेल्स को न्यूरोगिलिया के नाम से जाना जाता है। न्यूरोगिलिया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप इनका क्या बोलते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद न्यूरोगिलिया का ही डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या न्यूरोगिलिया का ही डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो वो देख लें आप लोग, सभी लोग। मिटाल दूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नहीं ये द्वारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये डायग्राम बनाने में ही बहुत टाइम लगता है। देखिए, तो सीधे सीधे मैं मुख्य रूप से अब आपका वही डायग्राम बनाने जा रहा हूं।
देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। देखिए, ये जो डायग्राम है वह है न्यूरोगिलिया का डायग्राम है, जो न्यूरॉन सेल के साथ साथ पाई जाती हैं, जो न्यूरॉन सेल के साथ साथ पाई जाती है। और वैज्ञानिक तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इनकी संख्या न्यूरॉन्स के जस्ट हाफ होती है, क्या आधा भाग या मुख्य रूप से ये बनाने का कार्य करते हैं। ये दूसरी भाषा में कहा जा सकता है। वही एक स्पेशल प्रकार की कोशिका है, स्पेशल प्रकार की कोशिका है, ये तारे जैसी दिखाई देती है। इसमें डेंड्रॉन भाग पाया जाता है, एक्सॉन वाला भाग नहीं पाया जाता। डेंड्रॉन प्रेजेंट और एक्सॉन एब्सेंट। ये न्यूरॉन के अलावा पाई जाने वाली विशिष्ट सेल हैं। न्यूरॉन के अलावा पाई जाने वाली विशिष्ट सेल्स मुख्य रूप से होती हैं। इनके सेंटर में वही न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनके चारों ओर मुख्य रूप से क्या निकल रहे हैं? डेंड्रॉन निकल रहे हैं। तो ये डेंड्रॉन बना दें, क्या बना दें? डेंड्रॉन बना दें। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या? साइटोप्लाज्म। और ये मुख्य रूप से क्या है? इनका न्यूक्लियस है। क्या बना दिया? न्यूक्लियस बना दिया। तो ये तारे जैसे आकार की मुख्य रूप से दिखाई दे रही बड़ी सेल्स, इनकी जो बड़े आकार की जो सेल्स होती है, बड़े आकार की सेल्स होती है, उनको मैक्रोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोग्लिया कहा जाता है। इनमें जो छोटे आकार की सेल्स होती हैं उनको माइक्रोग्लिया कहते हैं। जिनके ये फाइबर्स जो है, मतलब इनकी जो शाखाएं हैं, ये जो बड़ी होती है, प्रवर्ध जिनको कहा जाता है, एक तरीके से कहा जाए, इन सेल्स के जो प्रवर्ध होते हैं, ये प्रवर्ध है, प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? डेंड्रॉन जिनको कहा जा रहा है, इनके जो प्रवर्ध, जिनमें मुख्य रूप से प्रवर्ध आपके क्या बोलते हैं, सीधे सीधे कहा जाए प्रवर्ध छोटे होते हैं, जिनके प्रवर्ध छोटे होंगे उनको ओलिगोडेंड्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? ओलिगोडेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। या ये कहा जाए ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स कह दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बेटर रहेगा? डेंड्रोसाइट सेल्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो देख लीजिए, जो सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं, जो छोटी बड़ी होती है उनको माइक्रोग्लिया कहा जाता है। जो छोटी होती है उनको माइक्रोग्लिया कहा जाएगा, और जो बड़ी हैं वो मैक्रो, जो छोटी हैं माइक्रोग्लिया। क्लियर? पहली बात, कंफ्यूजन ना रखें। बड़ी को मैक्रोग्लिया कहा जा रहा है, छोटी को माइक्रोग्लिया कहा जा रहा है। पहली बात, छोटे प्रवर्ध वाले न्यूरोग्लियल सेल्स को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। छोटे प्रवर्ध वाली न्यूरोग्लियल सेल्स को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें, ठीक है। ब्रेन कैविटी, अब ये पाए कहाँ जाते हैं? ब्रेन कैविटी के आवरण का निर्माण करते हैं। तो लिख लीजिए, ब्रेन, यहां लिख दूं, ब्रेन कैविटी के आवरण का निर्माण करते हैं। ब्रेन कैविटी के मुख्य रूप से आवरण का निर्माण जो किया जाता है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ, देखिए, इसके अलावा लिख दूं, इसके अलावा पीएनएस की जो श्वान सेल होती हैं के साथ साथ पाई जाती हैं। विशेष ध्यान रखना,
विशेष आप क्या ध्यान रखेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र की जो श्वान सेल्स होती हैं, श्वान सेल तंत्रिका तंत्रों की कोशिका के साथ साथ मुख्य रूप से पाए जाते, श्वान सेल्स की तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के साथ साथ मुख्य श्वान सेल की, पूरा लिख दूं मैं, तंत्रिका तंत्र की सेल्स के साथ साथ मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये चीज एक ध्यान में रखना। दूसरी चीज, तंत्रिका तंत्र में गैंग्लियन के आवरण का निर्माण, नर्वस तंत्रिका नर्वस सिस्टम की जो गैंग्लियन शब्द सुना होगा, गैंग्लियन क्या, गुच्छा, एक तरीके से ये मान लो कि सेल्स एकत्रित होकर एक स्थान पर मुख्य रूप से गुच्छा बना लेती है, जिनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, गैंग्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग्लियन। तो गैंग्लियन के आवरण का जो निर्माण है, दिखाई देगा, गैंग्लियन के आवरण का निर्माण न्यूरोग्लिया सेल्स के द्वारा ही होता है, न्यूरोग्लिया सेल्स के द्वारा ही होता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें मैंने क्या बताया आपको। ये एक विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन सेल्स के अलावा मुख्य रूप से पाई जाती हैं, न्यूरॉन सेल्स के अलावा पाई जाती हैं। ये तारे की आकृति की होती है, इनमें डेंड्रॉन प्रेजेंट होता है लेकिन एक्सॉन एब्सेंट होता है। इसके मध्य में मुख्य रूप से आप देख रहे हैं न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या, और चारों ओर प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन प्रवर्ध को डेंड्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये सेल्स जो बड़ी होती है उनको मैक्रोग्लिया सेल्स कहते हैं, जो छोटी होती है ये विशेष तौर पर जो माइक्रोग्लिया कहलाती है। माइक्रोग्लिया जो सेल होती है वह भक्षण करने वाली सेल्स होती है। माइक्रोग्लिया यानी छोटी जो सेल्स होती है वह माइक्रोग्लिया कहलाती हैं। वह मुख्य रूप से क्या करती हैं, भक्षण करने वाली होती हैं। जिनके प्रवर्ध छोटे होते हैं उनको मुख्य रूप से ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहा जाता है। जिन के प्रवर्ध छोटे होते हैं उनको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। ये पहली बात आप ये ध्यान में रख लीजिए। तो अब ब्रेन कैविटी एग्जाम्पल, एक तरीके से ये क्या कहलाएंगे, एग्जाम्पल है। ये क्या है, एग्जाम्पल। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्रेन कैविटी के आवरण यानी मस्तिष्क गुहा का जो आवरण होता है वह मुख्य रूप से इन्हीं सेल्स के द्वारा बना होता है। इसके अलावा पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र की श्वान कोशिकाओं की श्वान कोशिकाओं को तंत्रिका तंत्र की सेल्स के साथ साथ मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा विशेष ध्यान रखें, पीएनएस की श्वान कोशिकाओं तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के साथ साथ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये पाई जाती है नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन, जो मुख्य रूप से न्यूरॉन एक जगह नर्व फाइबर पे एकत्रित होते हैं, उसको गैंग्लियन कहा जाता है, गुच्छे को गैंग्लियन कहते हैं। तो उसका जो आवरण बना होता है वो इसी न्यूरोग्लिया सेल्स के द्वारा मुख्य रूप से बना हुआ रहता है। क्या का बना होता है, इसी के द्वारा बना रहता है। तो एक चीज ये अब होता है, प्रश्न उठता है कि मुख्य रूप से क्वेश्चन आ जाए कि न्यूरॉन्स के टाइप्स बताइए। न्यूरॉन्स के टाइप्स बताइए। तो न्यूरॉन्स के भी टाइप है। देखिए, न्यूरॉन्स के टाइप साइटोन से निकलने वाले जो प्रवर्ध हैं उन प्रवर्ध के आधार पर मुख्य रूप से टाइप्स रखे गए हैं। क्या, प्रवर्ध के आधार पर। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दूं, फिर मैं आपको बताता हूं टाइप्स प्रवर्ध की। ले लिया, चलिए मिटाल दूं। बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं मिटाल दो सर। बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है ये पोर्शन आपका। देखिए, अब आता है सीधे सीधे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स तो समझ लीजिए भैया, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या होता है। ये कई प्रकार का होता है। देखिए, केवल ये साइटोन पाया जाता है। क्या, केवल साइटोन पाया जाता है, उसको एपोलर या अध्रुवीय क्या कहा जाता है, एपोलर या अध्रुवीय के नाम से जाना जाता है। ये जो सीलेंट्रेट एनिमल होते हैं, वह इस प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं।
इस प्रकार के होते हैं, यानी कि केवल साइटोन पाया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरी संरचना नहीं पाई जाती। उनको एपोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोलर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है यूनिपोलर। देखिए ये साइटोन है। क्या है बच्चों? ये साइटोन है। तो यूनिपोलर का मतलब क्या हुआ? यूनि का मतलब होता है यूनि का मतलब होता है एक, यानी साइटोन से सिर्फ एक्सॉन, साइटोन से सिर्फ एक्सॉन निकलते हो। क्या निकलते हो? साइटोन से सिर्फ एक्सॉन निकलते हो, डेंड्रॉन नहीं निकलते हो, डेंड्रॉन नहीं निकलते हो, उसको क्या कहा जाता है? यूनिपोलर, यानी एक ध्रुवीय। बहुत महत्वपूर्ण है, एक ध्रुवीय या, अरे भैया, पोलर। क्या लिख दिया? यूनिपोलर। देखिए इससे साइटोन निकल रहा है बच्चों, देख रहे हैं? साइटोन ये है, मुख्य संरचना तो साइटोन है। सेल्स की मुख्य संरचना क्या बताई? साइटोन। साइटोन से ही चारों ब्रांचेज निकलती थी, जिनको डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से प्राइमरी सेकेंडरी निकलती थी, जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता। ध्यान होगा आपको। उससे नीचे की ओर ब्रांच निकलती थी, जिसको क्या कहा जाता था? एक्सॉन। मैंने लिटा के निकाली थी। क्या? तो जब साइटोन से सिर्फ एक निकले, वो भी क्या निकले? एक्सॉन सिर्फ निकले, इसको क्या कह दिया? ये लीजिए, मैंने एक्सॉन नाम दे दिया, और ये क्या कहलाया? साइटोन। तो साइटोन से सिर्फ क्या निकल रहा है? साइटोन से सिर्फ मुख्य रूप से क्या निकल रहा है आपका? ध्यान रखेंगे कि एक्सॉन निकल रहा है, तो उसको मुख्य रूप से क्या कह दिया? यूनिपोलर या एक ध्रुवीय कहा गया। फॉर एग्जाम्पल आप मुख्य रूप से रख ली कशेरुकियों की भ्रूण अवस्था, कशेरुकियों की भ्रूणावस्था, यानी कॉर्डेट्स में जो भ्रूणावस्था में जो भ्रूण पल रहा है, उसमें मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुख्य रूप से क्या हो गया? बाइपोलर अपन जानते हैं। देखिए ये क्या है? साइटोन है। साइटोन से एक क्या निकाल दिया? वो एक्सॉन तो निकालना है, और एक मुख्य रूप से क्या निकालना है? ऊपर की साइड में डेंड्रॉन निकाल दिया। ये क्या हो गया? डेंड्रॉन। ये क्या हो गया? साइटोन। ये क्या हो गया? एक्सॉन। यानी कि इस साइटोन से क्या निकल रहे हैं? दो ब्रांचेस निकल रही हैं। इस साइटोन से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, जिसको क्या? डेंड्रॉन ऊपर की साइड में निकल रही है, उसको क्या कह दिया? डेंड्रॉन। नीचे की साइड में निकल रही है, उसको क्या कह दिया? एक्सॉन कह दिया। तो इस प्रकार के प्रकार को मुख्य रूप से क्या कहा? बाइपोलर, द्विध्रुवीय। क्या कहा गया? द्विध्रुवीय। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? त्वचीय संवेदांग को छोड़कर स्किन के जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर, त्वचीय संवेदांग, संवेदांग का मतलब रिसेप्टर, संवेदांग का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर को छोड़कर, को छोड़कर जितने अपने बॉडी में मुख्य रूप से संवेदन पाए जाते, सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, रिसेप्टर का कार्य करते हैं, तो कौन कौन से हैं? नाक है, आंख है, जीभ है। नाक, आंख, जीभ, और सुनते भी तो हैं, कान। तो ये इनमें मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। त्वचीय संवेदांग को छोड़कर जो शेष संवेदांग होते हैं, उनमें नाक, आंख, जीभ, कान, उनमें बाइपोलर प्रकार के पाए जाते हैं। एक आता बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर, जो आपका अभी मैंने समझाते समय लंबा चौड़ा डायग्राम बनाया था, लंबा चौड़ा डायग्राम बनाया था, वह किसका था? बहुध्रुवीय का। अधिकांश शरीर में क्या? अधिकांश शरीर के अधिकांश भाग में मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वह बहुध्रुवीय होते हैं, मल्टी पोलर होते हैं। कौन से होते हैं? मल्टीपोलर ही होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है बहुध्रुवीय। यानी कि साइटोन से बहुत सारी शाखाएं चारों ओर निकल रही थी, आपको बताया गया, और एक एक्सॉन निकल रहा था। क्या निकल रहा था बच्चों? एक एक्सॉन निकल रहा था। तो उसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया? बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर के नाम से जाना जाता है। और शरीर के अधिकांश जो न्यूरॉन्स होते हैं, शरीर के जो अधिकांश न्यूरॉन्स होते हैं, वह मल्टीपोलर टाइप के ही होते हैं। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर
का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बस मैं लिखकर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं वह बता चुका हूं, बहुध्रुवीय यानी मल्टी पोलर। ठीक है, आज एग्जाम्पल, शरीर की अधिकांश न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, न्यूरॉन सेल्स। तो देखिए, एक टाइप्स, दो टाइप्स और तीन टाइप्स और चार टाइप्स। क्लियर? ये इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट अपना। ये नर्वस टिश्यू यहीं फिनिश होता है। क्या नर्वस टिश्यू मुख्य रूप से यहीं फिनिश होता है? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। भाई देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, चारों ओर फैला दें। आपको जो फायदा मिल रहा है तो मिल रहा है, अन्य छात्रों को भी फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, कर लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।